के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि वो शंकावादी, वो जो तत्व दृष्टि था, उसने गुरुदेव से शंका की थी कि आपको तो ये जगत सारा मिथ्या लग रहा है। आप तो कह रहे हो कि है ही नहीं, पर ये जगत मेरे को तो सच्चा लग रहा है। जन्म मरण के दुख तो मेरे को इसमें दिख रहे हैं। अब मैं ये सारा कैसे मानूं? तो उसकी प्रार्थना करने पर गुरुदेव उसको समझा रहे थे कि ये जगत कैसे है, भ्रांति के कारण दिख रहा है। जैसे रस्सी में भ्रांति होती है तो हमें सांप दिखता है, पर सांप वहां पर होता तो नहीं है। ऐसे ही ये भ्रांति के कारण हमें ये जगत सच्चा और पक्का लग रहा है, पर है नहीं। अब कल उन्होंने एक परिभाषा करवाई हमें, एक परिणाम लिया था। अब परिणाम क्या था? जो पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे में आ जाए, दूसरे रूप में आ जाए। जैसे दूध से दही का बन जाना, ये परिणाम निकाल दिया था ना, नतीजा निकाल दिया था हमने। अब परिणाम क्या निकाला था कि वो है पड़ा, वो है पड़ा। बुद्धि में वो दृढ़ता हो गई थी, सांप है, ये जगत है। अब सांप का जो हमने निकाला था परिणाम है, तो हमने कल किसी भी वस्तु के पैदा होने के 3 कारण भी गुरुदेव ने करवाए थे। अब जो सांप हमने निकाला, एक तो अविद्या हो गई थी। अब उसका क्या कारण निकला था, किस कारण से सांप पैदा हो गया? उपादान कारण। किसी भी वस्तु के पैदा होने के 3 कारण हमें बताए थे गुरुदेव ने कल। एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण और एक समवाय कारण। उपादान कारण में हमने लिया था मटका, मिट्टी का उदाहरण लेके चल रही हैं हम। जैसे उपादान कारण, वो मिट्टी है तभी मटका बना। पीछे वो प्लास्टिक या लकड़ है तभी वहां से हमने कुर्सी को बनाया। और निमित्त कारण, हमेशा कोई ना कोई चेतन ही होता है। वो लकड़ की कुर्सी को बनाने वाले वो कारीगर, वो चेतन होगा पीछे। ऐसे मटके को बनाने के लिए वो चेतन है पीछे, कुम्हार। ये हो गया निमित्त कारण। और समवाय कारण या सहायक कारण, वो सामग्री, उस मटके को बनाने में जो सामग्री सहायक थी, चाक थी, मिट्टी थी, वो डंडा जो गोल गोल घुमाते हैं, वो सहायक कारण हो गए। और उस कुर्सी को बनाने में सहायक कारण क्या हो गए? वो औजार। अब ऐसे ही ये हमें फिर गुरुदेव ने दिखाया, ये जगत को भी बनाने के लिए 3 कारण बताए गुरुदेव ने हमें। अब कौन से 3 कारण? पहले हम ये द्वैत रूप से ले रही हैं, बाद में अद्वैत में तो सब लय हो जाएगा। द्वैत रूप में निमित्त कारण तो वो स्वयं है, वो स्वयं ईश्वर। और उपादान कारण में क्या लिया था हमने? माया। अब माया में क्या है? 5 भूत, 3 गुण। इनके कारण से ही तो ये सृष्टि, हमें इस माया के कारण से ये सृष्टि जो भासती है, पर भासती नहीं, हमें दिखती है, सच्ची लगती है। होना क्या चाहिए था
कि इसका भास होना चाहिए था और अपने साक्षी स्वरूप का वहाँ पे दिखना होना चाहिए था, पर देखो उल्टा काम हो रहा है। माया में सच्ची लग रही है, उसका भास हो रहा है। अब उपादान कारण क्या थी? ये माया, 5 भूत और 3 गुण, और समवाय कारण यानी सहायक कारण। ये सृष्टि कैसे बनी, उसकी ख्याल आया उसको। सामग्री क्या थी? उसने ख्याल में ही एक से बहु से हम, वही उसको ख्याल हुआ कि एक से मैं अनेक हो जाऊं। तो यही हो गया उसका समवाय कारण, उसका ख्याल हो गया यहीं पर। अब यही गुरुदेव हमें बता रहे थे, इस जगत के भी बनने के 3 कारण हैं, और जो ये भ्रांति हो रही है वो भी कैसे हो रही है? देखो, अब जो उसने भ्रांति की रस्सी में सांप की, कैसे हुई? मंद अंधकार के कारण। और जो ये जगत उसको दिखा, तो ये कैसे दिखा? इसका उपादान कारण क्या निकला? वो अज्ञान। और रस्सी में सांप की भ्रांति का उपादान, उस सांप का पैदा होने का कारण क्या निकला? मंद अंधकार। अब दोनों के उपादान कारण हमें पता चल गए। उपादान कारण मतलब वस्तु के पैदा होने का कारण क्या था? ये जगत आया तो अज्ञान से आया, अविद्या से आया, और वो सांप आया तो मंद अंधकार के कारण आया। अब इनकी कोई ठोस सत्ता नहीं है, दोनों की ही, जगत की भी और उस सांप की भी। अगर इनकी ठोस सत्ता होती तो जगत देखो ज्ञान से चला ना जाता। जैसे वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि तीनों कालों में तो जगत है ही नहीं, संसार है ही नहीं। तीनों कालों में रस्सी में वो सांप तो है ही नहीं, पर भाषा तो कैसे भाषा? प्रतिभाषिक सत्ता से। अब वो सांप भी तो चला जाता है जब प्रकाश होता है, तो इसका मतलब ना जगत की ठोस सत्ता है, ना ही उस सांप की ठोस सत्ता है। दोनों ही चले जाते हैं, पर एक काल में तो हमें वो दिखे, है ना? जब दिखे थे तब ये सत्य भी थे और हमें भय भी लग रहा था, सच्चे भी थे और पक्के भी थे। फिर उस काल में तो हमें रस्सी तो नहीं दिख रही थी ना, हमें क्या दिख रहा था? सांप दिख रहा था। वो थी इनकी प्रतिभाषिक सत्ता, क्योंकि प्रतिभाषिक सत्ता उसको कहते हैं जिसकी अपनी कोई ठोस सत्ता नहीं होती, खाली हमें वहाँ पे भुलेखा लगता है, छलावा होता है। अगर ठोस सत्ता होती तो वो जाते ना, फिर भी वही का वही रूप में ही रहते। अब कल हम कह रहे थे जो ये सत्ता है, ये प्रतिभाषिक सत्ता तो हमें दिखी, इसलिए सांप जो दिखा उसकी कौन सी सत्ता है? प्रतिभाषिक। और जो ये जगत दिखा तो इसकी भी कौन सी सत्ता है? प्रतिभाषिक। क्योंकि प्रकाश होने पर वो सांप चला जाता है और ज्ञान होने पर ये संसार, ये जगत, ये भी चला जाता है। तो सत्ता भी 3 प्रकार की होती है। अब ऐसे ही हमने रस्सी में सांप देखा और जो जगत देखा, दोनों ही झूठ मूठ के हैं, मिथ्या हैं।
अब 3 प्रकार के अब सत्ता की बात चली है, तो पहले हम ये सत्ता भी कर लेते हैं। पहली होती है परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। अब जैसे हमने पीछे किया था कि किसी भी वस्तु के पैदा होने के 3 कारण होते हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण और एक समवाय कारण। ऐसे ही हर सत्ता, हर पदार्थ के पीछे भी 3 सत्ताएं होती हैं, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। अब वहाँ पर हमने क्या लिया था उदाहरण में, मटका। अब मटके का उपादान कारण मिट्टी, मिट्टी से ही मटका बना। निमित्त कारण चेतन, कुम्हार और समवाय कारण जो उसकी सामग्री थी, चाक डंडा जो हमने लिया। अब यहाँ पर भी हम मटके का ही एक ही उदाहरण लेकर चलते हैं। परमार्थिक सत्ता में मटके की परमार्थिक सत्ता क्या है? मिट्टी। मटका जिससे बना वो मिट्टी, वही सत्य है। अब क्योंकि मटका बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मिट्टी। अगर मटके में से मिट्टी को निकाल दें तो मटका नहीं बचता, तो वो सत्य क्या, परमार्थिक सत्ता क्या होगी उसकी? मिट्टी हो गई। और व्यवहारिक सत्ता में मटके का हमने आकार लिया। व्यवहारिक सत्ता, देखो व्यवहार किससे होता है ना? व्यवहार के लिए हमें आकार चाहिए, आकार के साथ ही व्यवहार होता है। अब परमार्थिक सत्ता तो वो मिट्टी सत्य है, पर उस मिट्टी के साथ हम कोई व्यवहार नहीं कर सकते। अब व्यवहार करना है तो उस मिट्टी को आकार देना पड़ेगा। आकार देकर अब मटका बनाया, मिट्टी के अंदर हम जल नहीं रोक सकते। मटके की शेप देकर मटका, मिट्टी का मटका बनाकर हम जल उसमें भर सकते हैं। उस आकार के साथ फिर व्यवहार, कपड़े धो लो, बर्तन साफ कर लो उस जल से, खाने में भी जल काम आता है। अब इसके साथ ये क्या किया हमने? व्यवहार किया, तो मटका क्या हो गया? व्यवहारिक सत्ता में हो गया। अब जैसे हमारे पास वो स्टील की चादर है, परमार्थिक सत्ता में तो स्टील की चादर हो गई। अब स्टील की चादर से हम कोई व्यवहार नहीं कर सकते जब तक हम उसको आकार नहीं दे सकते। जब हम उस स्टील की चादर का कुकर बना लें, केतली बना लें, गिलास बना लें, प्लेट बना लें, तब इन आकारों के साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। स्टील की चादर में कोई भी व्यवहार पॉसिबल नहीं है। ऐसे सोना, जब तक वो सोने का बिस्किट है तब तक उसमें कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार किस में होगा? जब उसको आकार देंगे। अब आकार में कान के बूंदे बनाए, अंगूठी बनाई, हार बनाया, तब उसको हम डाल सकते हैं, नहीं तो हम उसके साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकते। अब ऐसे गुरुदेव ने, अब जैसे हमने मटके का उदाहरण लिया, बिना किसी आकार के हम क्या मिट्टी में पानी को रोक सकते हैं? मिट्टी से हम कोई भी व्यवहार, मतलब काम नहीं कर सकते। उसके लिए
हमें मिट्टी को आकार देना ही पड़ेगा। चाहे वो कसौरा बना दें, दिया बना दें, तब जाकर हम उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो ये होगी व्यवहारिक सत्ता। अब व्यवहारिक सत्ता से क्या बना? मटका। अब जो ये मटका है, व्यवहारिक सत्ता में सत्य है, पर मटका परमार्थिक सत्ता में सत्य नहीं है। परमार्थिक सत्ता में क्या सत्य है? वो मिट्टी। परमार्थिक सत्ता मिट्टी। अगर मटका नहीं है, कोई भी आकार नहीं है, तो मिट्टी फिर भी है। मिट्टी सत्य है, आकार सत्य नहीं है। क्योंकि आकार जो लेते हैं, आकार जो हम बनाते हैं, उसकी एक्सपायरी भी साथ में आ जाती है। स्टील की चादर की कोई एक्सपायरी नहीं है। अब कुकर बनाया, गिलास, प्लेट या केतली, इसकी देखो एक्सपायरी साथ में आएगी। पर स्टील की चादर की कोई एक्सपायरी आई नहीं। तो अब परमार्थिक सत्य क्या है? वो स्टील की चादर, ये मटका, वो मिट्टी। परमार्थिक सत्ता में सत्य क्या है? मिट्टी। मटका नहीं सत्य। मटका का सत्य है व्यवहारिक सत्ता में। अब व्यवहारिक सत्ता के साथ एक्सपायरी भी लग जाती है साथ के साथ, ये भी बुद्धि में रहे। परमार्थिक सत्ता में वो ब्रह्म सत्य है। व्यवहारिक सत्ता, ये जो हम आकार लेके बैठे हैं, चारों खानियों के आकार, इनकी एक्सपायरी भी है साथ में। अब आकार है तो व्यवहार है। जब ये आकार ही ना हो तो व्यवहार होगा नहीं। अब सत्य क्या है? परमार्थिक सत्ता, वो ब्रह्म। ये आकार जो ये शरीर लेके बैठे हैं, क्या ये सत्य है? बुद्धि से विचार करें, देखें। अब हर आकार के साथ देखो एक्सपायरी साथ में है। ये इतने साल का होके गया। अब कौन होके गया? ये शरीर। देखो एक्सपायरी लग गई साथ में। ऐसे मिट्टी परमार्थिक सत्ता में सत्य है, मटका व्यवहारिक सत्ता में सत्य है। और नंबर 3 पे हो गई प्रतिभासिक सत्ता। अब प्रतिभासिक सत्ता क्या है? कि मैंने मटके के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। अब मोहर कैसे लगाई? अपनी कल्पना से। जब तक वो मटका कुम्हार की दुकान में पड़ा था, तब तक वहाँ चाहे वो टूटे फूटे, नीचे गिरे, मेरे को दुख नहीं था। मेरे को भी कोई ना शौक था ना हर्ष था, कुछ नहीं था। पर जब मैं उस मटके को अपने घर लेकर आई, तो अब उस पे मैंने क्या लगा दिया? अपनी स्टैंप लगा दी। ये मेरा हो गया। अब मैंने अपनी मोहर लगाई। अब देखो जब मैं घर लेकर आती हूँ उस मटके को, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी खरोंच आ जाती है या कोई छेद होता निकल आता है, तो देखो कितना दुख होता है कि उसने हमें मटका सही नहीं दिया। अंदर से कितना दुख लगता है। या मटके की कोई पापड़ी नीचे गिर जाए तो, अब उसकी दुकान में रखा था, वहाँ टूट रहा है, फूट रहा है, पापड़ी नीचे गिर रही है, छेद हो गया है, हमें कोई दुख नहीं था। पर जब वो मेरे पास आया, मैंने
उसको पैसे दे दिए, अब मैंने खरीद लिया, अब वहां पर मैंने अपनी मोहर लगा दी। उसके टूटने फूटने का अब दुख होता है। दुख कहाँ होता है? अंदर मन में होता है, बाहर तो किसी को पता चलता। अभी इसको क्या बोलते हैं? प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता हो गई जिसका खाली के साथ ही है। ये हमने देखो आज 3 सत्ता कर ली, अब उसका संबंध खाली मेरे साथ ही रहेगा। ऐसे ही अब ये जब तक आकार उसकी फैक्ट्री में होता है, परमात्मा की फैक्ट्री में होता है, हमें कोई दुख नहीं होता। चाहे वो जहां मर्जी जाए, जिधर मर्जी जाए, एक जगह पैदा हो रहा है, दूसरी जगह लय हो रहा है, कोई दुख नहीं है। पर जैसे ही वो आकार अपने पास आता है, अपने घर में आता है, तो उसके साथ जो ये संबंध जुड़ जाता है, तो ये संबंध क्या है? प्रतिभाषिक सत्ता। वो मृग तृष्णा का जल जो है नहीं और हमें दिख रहा है, तो वहां पर संबंध जोड़ लेते हैं, तभी हमें दुख होता है, तभी रोना पिटना होता है जब वो चला जाता है वहां से। अब मटके का उदाहरण के हिसाब से करें, अगर वो वहां पर उसकी दुकान में है, अब जीव आत्मा उसकी फैक्ट्री में है, तो कोई दुख नहीं है। जब वो जीव आत्मा आकार के रूप में अपने पास आ गई, अब टूटे फूटे खुशी भी होती है, दुख भी होता है। तो वो मटका जब अपने पास आ गया, टूटे फूटे, तो दोनों ही होते हैं, खुशी भी और दुख भी। अब ये होगी प्रतिभाषिक सत्ता। अब वहां पर जो हम कर रहे थे भी, ये रस्सी में कल्पित सर्प जो हमने देखा, पहले उसके पैदा होने का हमने उपादान कारण किया भी, कैसे पैदा हो रहा है। उसके पैदा होने का भी हमें कारण पता लगा कि कोई भी वस्तु अगर पैदा होती है तो उसके 3 कारण होते हैं वस्तु के पैदा होने के। फिर हमने परिणाम की भी भाषा की। अब पैदा होने में वो सत्ता भी आ गई, 3 सत्ता भी कर लिए। अब एक शब्द और आ रहा है कि चेतन के विवर्त। अब पहले इसकी भी परिभाषा करते हैं, फिर इसको लेंगे। अब विवर्त किसको कहते हैं? परिणाम की परिभाषा याद है हमें क्या किया था? पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे रूप में आ जाना, उसका हमने परिणाम निकाल दिया। जैसे दूध से दही, दही अब वापस दूध में नहीं जा सकती, दूध नहीं बन सकती, ये परिणाम हो गया। अब विवर्त क्या है? वस्तु पहले स्वरूप को ना छोड़कर दूसरे रूप में भासे। जैसे सोने से गहने या मिट्टी से बर्तन, ये क्या हो गया? विवर्त। ये परिभाषाएं हमें याद करनी पड़ेंगी। विवर्त की परिभाषा एक बार फिर से करते हैं। वस्तु पहले स्वरूप को ना छोड़कर दूसरे रूप में भासे। जैसे सोने से गहने, अब सोने से हमने गहने बनाए, जितना भी हमने बनाया, अंगूठी, हार, माला, चूड़ी, सोना तो उसमें था, सोना तो बाहर नहीं निकला, सोना तो उसमें था, पर भास किस में आ गया? आकार में।
वस्तु पहले स्वरूप को न छोड़कर अब सोना तो कहीं नहीं गया, दूसरे रूप में भासे, अंगूठी में भास रही है, चूड़ी में भास रही है। तो ये क्या हो गया? सोने का विवर्त हो गया। अब मिट्टी तो बर्तनों में है, अब बर्तनों में ये मिट्टी अलग नहीं कर सकते, मिट्टी के बिना ये बर्तन नहीं रह सकते। सर्प का परिणाम देखो, सर्प अंधकार का परिणाम है, संसार अज्ञान का परिणाम है। दोनों क्या कंपेयर इकट्ठे कर रहे हैं। सर्प अंधकार का परिणाम है और ये संसार अज्ञान का परिणाम है। सर्प रस्सी का विवर्त है। ऐसे ये नाम रूप, ये आकार अविद्या का परिणाम और आत्मा का विवर्त है। विवर्त किसका है? ये नाम रूप जगत आत्मा का। और जो हमने सांप देखा वो किसका विवर्त था? रस्सी का। सर्प अंधकार का परिणाम है और रस्सी का विवर्त है। ऐसे ही ये नाम रूप आकार अविद्या का परिणाम है और आत्मा का विवर्त है। बाहर क्या है? मंद अंधकार और अंदर क्या है? सांप के संस्कार। अब ये सांप में क्यों सच्चा लगा? क्योंकि उसके संस्कार हैं। बाहर अज्ञान से ये जगत है, वहां पे मंद अंधकार और यहाँ पे अज्ञान या अविद्या। मंद अंधकार से हमने सांप देखा और अज्ञान और अविद्या से हमने ये जगत देखा। और अंदर क्या है? सांप के संस्कार और इधर भोगे हुए विषयों के संस्कार जो हम पहले भोग कर आए हैं। हमने आज विवर्त की भी परिभाषा की, 3 सत्ता भी की हमने। आज इतना ही काफी है। यही पहले बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाए, फिर बाकी ये हम आगे कर लेते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।